जिनको न्याय नहीं मिल रहा, कैसे न्याय मिले, उसके लिए क्या क्या उचित व्यवस्था किया जा सकता है, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, वो सारे एंगल पर काम किया जा रहा है। आज उसी की एक कड़ी है जो अहमदाबाद में आज आपको बुलाया गया है। मैं चाहूँगा कि सीधे मुद्दे पर बात करने के लिए अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के फाउंडर आली जनाब भाई तेज सिंह साहब अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आज का दिन, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है और ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। इंडिया और इंडियन सब कंटिनेंट कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। आप देखेंगे कि 2016 के आंकड़े देखेंगे तो मतलब 8000 से ज़्यादा मतलब वारदातें हुई मॉब लिंचिंग की, और 2017 की में भी 9301 वारदातें बाकायदा NCRB ने रिकॉर्ड की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये सारा रिकॉर्ड किया है। ये सरकारी एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। जब इतनी ज़्यादा वारदात हुई तो जो मौजूदा होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर किया कि भाई ये मॉब लिंचिंग के डाटा आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 2017 के बाद डाटा रिकॉर्ड होना बंद हो गए, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं बंद हुई, आए दिन होती है। क्या है? आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें जीने की, इस मुल्क में जीने की हमें इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी बहाने से, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई चोर है, कोई कुछ है, तो उसको कानून सजा दे, कानून पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मॉब इकट्ठा होकर उस आदमी को कानून के हवाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उनको पीट के मार दिया जाता है और फिर उसको कोई, उस फैमिली को कोई कंपनसेट नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं है। मैं झारखंड का भी विजिट किया, मैंने बिहार का भी विजिट किया, उसके बाद में राजस्थान, अभी मैं आपके यहाँ हूँ, उत्तर प्रदेश को भी मैं देखा है। पूरे देश में, यानी कर्नाटका से लेके केरल से लेके, केरल में तो बहुत कम है, एक आधी वारदात है, लेकिन कर्नाटका हो गया, दूसरा जो स्टेट हो गए, और जगह की एक वारदात थी जो स्टेल्स को, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनको जला के मार दिया गया था उड़ीसा के अंदर। पहली घटना थी मॉब लिंचिंग की, जो 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर, जिसमें दारा सिंह चौहान को फांसी भी हुई थी। RSS का कार्यकर्ता था। उसके बाद तो बाढ़ आ गई, लेकिन जीप से खींचकर वहाँ 4 किलोमीटर तक उनको ले गया, बाकी लाठी डंडों से मार के उनका बुरा हाल कर दिया। ये बहुत बड़ा घटना थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। और 2002 में, जिन्हें आप दंगे कहते हैं, जो और भी लोग जो दंगा कहते हैं, दंगा तो जब होता है कि जब दो कौमें आमने सामने होकर लड़ती हैं। हाँ, दो कौमें आमने सामने नहीं आई, कुछ लोग मोब इकट्ठा होकर मुसलमानों को घर में से निकाल के मारा, ऐसे मारा, जहाँ भी जैसे मिला कर। ये सबसे बड़ा महा मॉब लिंचिंग का पर्व मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ मना, जिसको 2002 का अब राइट्स कहते हैं। तो ये अजीब तमाशा है। यहाँ मानवाधिकार आयोग है, ये यहाँ पर कार्यपालिका है, जो आपका जो MLA MP हैं, कोई बोलता नहीं, सबके मुँह सिले हुए हैं, सब पार्टी से बंधे हुए हैं। उसके बाद में जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो कुछ करती नहीं है। जुडिशरी उल्टा ही, जो शिकायत करने वाला है उसको बैठाते हैं थाने में और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ निष्क्रिय है। और माफ़ भी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जिसको कहते हैं, मीडिया भी मोदीमय हो चुका है इस देश में। सच्चाई सामने नहीं आ रही है लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो जिस तरह से जो 14 के बाद में जो सरकारें बन रही हैं, EVM एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EVM के जरिए बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, सत्ता में आ रही है। इसके बाकायदा प्रूफ है हम लोगों के पास में। तो उसको लेके हम अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम जाके मिलेंगे। तो जो मॉब लिंचिंग हो रही है, देखिए, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है, ये जो जहाँ हमारे यहाँ भारत का मानवाधिकार होगा, उसकी एक ब्रांच है और उसको वहीं से पेमेंट मिलता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से इनको पैसा मिलता है। जो जितने वहाँ लोग हैं उसमें दफ्तरों में काम करते हैं, बड़े हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, उनको तनख्वाह वहीं से मिलती है। लेकिन काम किसका करते हैं, वो भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट मौन है। अब जब आम जनता जब मारी जा रही है, किसी को किसी का ज़िंदगी लेने का अधिकार नहीं है। ये कानून, इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी व्यक्ति की कैसे भी जान ले लें। क्रिमिनल को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मारने का किसी को राइट नहीं है। और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली, एक आध केस को छोड़ के। और टारगेटेड कम्युनिटी दलित और मुस्लिम ही हैं।
आप ये तो बहुत बड़े से ये आपका गुजरात है, दैट इज़ हाईली इन्फेस्टेड, जो मॉब लिंचिंग का है, तमाम घटनाएं होती हैं यहाँ। आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए और राष्ट्रीय लेवल पे आवाज़ उठाई है आपने इसकी? ना बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पे हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे पास लाखों लोग हैं। हम लोग 78 से काम कर रहे हैं इसमें, 78 से हम लोग इसी मामले पर काम कर रहे हैं। जो मजलूम हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम लोग आगे आके काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं